मुझे कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो भाई अक्टूबर का होने जा रहा है एंड आज खत्म हो गया भैया आपका अक्टूबर महीना भी। अब आ रहा है नवंबर एंड नवंबर दिसंबर बचे हैं सिर्फ 2 महीने, क्योंकि जनवरी से तो रिवीजन ही करना, उसकी तो कहानी अलग है और रिवीजन किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं इन 2 महीनों की कि मैम नवंबर में और दिसंबर में कैसे पढ़ें, आप ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू किया है और आधे तो महान ऐसे आएंगे अभी जो दिसंबर में जागेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अरे 10th ही तो है, हो जाएगी, पास ही तो होना है, हो जाएंगे, उनको ये लगता है। लेकिन उनके लिए सिर्फ पास होना होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, जिनको बनना है टॉप पर, जिनको लाने हैं 95, 96, 97% है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन ये परसेंटेज बनाना क्या इतना आसान होता है? नहीं। शायद इतना आसान होता तो आप भी शायद 1 महीने में पढ़ते और टॉप कर जाते, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। तो हर बच्चे की ना एक स्ट्रेटेजी होती है जो उसको फॉलो करता है, ठीक है, एंड फॉलो करता है अच्छे से, भाई उसके मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन ऐसे टॉपर्स क्या करते हैं कि भाई टॉपर्स कि भाई उनकी मतलब परसेंटेज इतनी अच्छी जाती है, पढ़ता दूसरा बच्चा भी, लेकिन वो क्या पढ़ता है कि उसके मार्क्स इतने अच्छे आते हैं। आप ऐसी कहाँ कमी कर जाते हो? आपकी स्ट्रेटेजी कहाँ ऐसी मतलब काम नहीं आ पाई कि आपको पता नहीं चला कि आपको क्या करना है? तो ध्यान से सुनना, आज का सेशन सिर्फ आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अक्टूबर गया भाई, अब तो गया, आज का दिन भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको कल से फॉलो करनी है, कैसे आप इन 2 महीनों में नवंबर में और दिसंबर में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, कैसे इन 2 महीनों में पढ़ के अभी भी आप टॉप कर सकते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम क्या मैं अगर आज से सीरियस हो जाऊं, है ना, क्या मैं आज से या फिर कल 1 तारीख से सीरियस हो जाऊं और इन 2 महीने में लगा मैं दिन रात एक कर दूं, क्या मैं टॉप कर सकता हूं या मैं टॉप कर सकती हूं? मैं बोलूंगी बिल्कुल कर सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है मेहनत करना, यानी कि भाई एक मेहनत ही है। मैं बोलूंगी टॉप करना है तो सिर्फ मेहनत है इस टाइम, वो ही आपको टॉप करा सकती है। जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना अच्छे से पढ़ोगे, जितना स्मार्टली पढ़ोगे, उतना ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अभी समय है आपके पढ़ने का। एंड मैं आपको बात बता देती हूँ यहाँ पे कि देखो, पढ़ने का टाइम अभी 2 महीने में बात करूँ 10th के सिलेबस के काफी होते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन फर्क इतना है सिर्फ कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, इस पर डिपेंड करते हैं कि क्या पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ रहे हो या फिर लगे पढ़े हो बस फालतू की चीजें पढ़ने, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो सब बताऊंगी, सेशन को पूरा देखना है, किन गलतियों से बचना है, क्या चीज करनी है, ये सब भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि अगर आप सच में बहुत ज्यादा सीरियस हैं तो आपको पता है कि डाउटनेट पर चल रहा है शिक्षा का त्योहार, जो आपका 28 से 31 अक्टूबर तक हम लोग मना रहे हैं, जहां पर आप ही को बोर्ड एग्जाम में टॉप कराने के लिए कि भाई बच्चों का टाइम से सिलेबस हो जाए, रिविजन भी हो जाए, उसके लिए हम लोग यहाँ पर भाई आपको दे रहे हैं ऑफर, यानी कि दिवाली सेल, जिसमें आपको 10th का कोर्स मिल रहा है सिर्फ 499 में। और ऐसा बैच नहीं है जिसकी मैं बात करूं कि ये सिर्फ एक रिवीजन बैच है, नहीं, यहाँ पे डिटेल में पढ़ाया जा रहा है और रिवीजन बैच एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो भाई फटाफट से बैच को ज्वाइन कर लो। अगर आप सीरियस हो तो बस कुछ नहीं करना है, कॉल लगा दो इस नंबर पर 0124715850 पर। अब बात करते हैं आगे। हाँ जी, यहाँ पे नवंबर से दिसंबर कितने महीने बचे हैं भाई आपके? यहाँ पे कुल 2 महीने, ठीक है, कुल 2 महीने, जिसमें भैया दिवाली भी तो है, ये कैसे भूल गए, है ना। एंड दिवाली की अगर हम बात कर लेते हैं, 4-5 दिन तो वही निकाल दो, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छोटी दिवाली है ना, बड़ी दिवाली ऐसे मनाते हैं सब। तो भाई इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, तो अभी यहाँ पे समय जाएगा, समय भी जाएगा, क्यों, घर में भाई सफाई भी करनी है, शॉपिंग करने भी जाना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां पे कम से कम ये मान लीजिए आपके 10 दिन तो ऐसे ही खराब हैं। बच्चे कितने महीने? दिसंबर का पूरा महीना एंड मुश्किल से आपके 20 दिन नवंबर के, यानी कि हम ये मान के चलते हैं आपके पास 30 एंड 20 50 दिन है सिर्फ। इन 50 दिनों में कैसे आपको अपना प्लान बनाना है, तो सबसे पहली चीज याद रख लो, अपना जो टाइम टेबल आप सेट करते हो आप खुद सेट करोगे, आप किसी का कॉपी नहीं करोगे, ठीक है। किसी को कॉपी मत करना यार लाइफ में। आपका टाइम आपको पता है कि आप किस टाइम सबसे ज्यादा फ्री हो, उस टाइम आपको पढ़ना है। इस टाइम मैं देखती हूँ बच्चे काफी स्कूल्स नहीं जाते हैं, यानी कि भाई जितने बच्चे अगर मैं बात करूँ, आप स्कूल नहीं जा रहे होंगे अभी क्लास 10th में, राइट, आप एग्जाम देने जाते होंगे या फिर प्री बोर्ड, या फिर तब जाते होंगे जब आपके टीचर आपको बहुत ज्यादा फोर्स करते होंगे, नहीं स्कूल में आना, वरना प्रैक्टिकल के नंबर नहीं देंगे। एंड टीचर से बिगाड़ना ही मत, क्योंकि प्रैक्टिकल के नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चे कितने हम लेके चल रहे हैं? 50 दिन, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां भी तो आ जाएंगी, वहां पे वो समय निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट की अगर मैं बात कर लेती हूँ, आपका मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया एंड हिंदी हो गया। एंड इसके अलावा 6ठा सब्जेक्ट होता है जिसमें कुछ बच्चे संस्कृत को एज अ मेन सब्जेक्ट ले लेते हैं, कुछ ड्राइंग ले लेते हैं। सबसे भारी पढ़ते हैं ये 2, उसके बाद आता है ये, उसके बाद आता है ये, उसके बाद आता है ये, ठीक है।
मैं बोल रही हूँ कितने घंटे पढ़ रहे हो आप दिन में इस टाइम, है ना, कितने घंटे पढ़ रहे हो, और उन घंटों को भी आप कैसे पढ़ रहे हो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज देखो, ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इनको तो गलती से मत छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे तुम भटक गए मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। देखो सबसे पहले हर सब्जेक्ट की आपको एक स्ट्रेटेजी बता दूं कैसे पढ़ा जाता है। मैथ्स पढ़ा जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस को जितना आप ज्यादा आप कर सकते हैं, मैथ्स सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से कर सकते हैं। साइंस की बात करो, थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, डायग्राम है, इन सब के थ्रू आप कर सकते हैं, ये भी प्रैक्टिस ही मांगेगा। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है समझना कि किस तरीके से क्या चीज हुई है। तो इंग्लिश की बात करती हूँ तो भाई इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कैसे इंग्लिश को आप कैसे सीख सकते हो, अपने डेली लैंग्वेज में बोल के पॉइंट समझ के, अरे भाई इसको एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना दो कि भाई ये जरूरी है अपनी पर्सनालिटी को बनाने के लिए। सोशल साइंस की बात करें, याद करो कैसे, अच्छा ऐसे राजा हुआ करते थे, अच्छा ये चीज हमारी धरती पे ये इस मात्रा में मिलती है, इस तरीके से याद की जाती है, ठीक है। और साथ साथ हिंदी तो नॉर्मल है भाई, अगर तुम भारत में रहते हो तुम्हें हिंदी नहीं आती तो भाई तुम किस बात के लिए भारत में रह रहे हो फिर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का ना अपने आप में एक मतलब इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। और याद रखना कि यहाँ पर अब जो ये सब्जेक्ट है इन 2 को तो तुम्हें डेली देना है। और सोशल साइंस का तो भैया इतना सारा सिलेबस है कि जिसको आपको क्या करना है, इसको भी डेली टाइम देना पड़ेगा। बट अगर आपने पढ़ लिया है तो सिर्फ रिवीजन बचा है, या फिर कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं कह रही कुछ नहीं पढ़ा है तो भी डेली पढ़ के कवर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में आप ऐसे कर सकते हो कि एक दिन इंग्लिश पढ़ लिया, एक दिन आपने हिंदी पढ़ लिया, तो भी आपका कवर हो जाएगा। मैं सीरियसली बता रही हूँ चीज। अब यहाँ पे देखो ध्यान के रखना, सबसे पहले डेली पढ़ना है, वो भी फोकस के साथ। ये जो चीज होती है ना, ये जो फोकस है, यही आप लोग नहीं बनाते हो। अगर मैं कोई चीज बता रही हूँ, समझा रही हूँ, जितना फोकस के साथ समझते हो वो आपको 1 मिनट में याद हो जाएगी। आपको क्लास के बाद एक बार को रिविजन की नीड नहीं, आपको बोलोगे आप समझ आ गया। लेकिन अगर फोकस के साथ नहीं पढ़ा, ऐसे कंफ्यूज रहोगे, अरे नहीं ये नहीं ये था, आप कंफ्यूज से रहते हो। तो जब आप कंफ्यूज समझ जाओ कि आपने फोकस के साथ नहीं पढ़ा है, तो डेली फोकस के साथ पढ़ना आज से शुरू कर दो। एंड यहाँ पे एक चीज और रूटीन बना लो, 2 घंटा सुबह या 3 घंटा शाम, 5 घंटे तो देने ही देने हैं साथ में। जिस दिन स्कूल नहीं गए उस दिन समझ लो कि कम से कम आपको 7 से 8 घंटे अपनी पढ़ाई को देने हैं, ठीक है। एक जो टॉपर होता है वो यही स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, स्कूल में भी रहेगा लेकिन वो पढ़ता रहेगा, आपके सुबह भी पढ़ के आएगा, वो शाम को ही पढ़ेगा जाके, लेकिन वो कभी आपको बताएगा नहीं वो कितना पढ़ रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जब वो स्कूल नहीं आता, क्या वो समय को वेस्ट करता है? नहीं, वो समय को यूटिलाइज करता है किस चीज में, पढ़ाई करने में, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू टॉपिक पढ़ो, नवंबर दिसंबर में बहुत टाइम होता है, आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप न्यू टॉपिक को पढ़ सकते हो। लेकिन अगर यही चीज आप मुझसे जनवरी में पूछोगे क्या मैम नई टॉपिक पढ़ ले, मैं बोलूंगी बेटा न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है, इस टाइम तुम्हें क्या पढ़ना है, जो तुमने पढ़ा होगा उसको तुम्हें सिर्फ रिवाइज करना है, क्योंकि वो भी तो पक्के से आना चाहिए। जो तुमने पढ़ लिया है वो जितना ज्यादा अच्छे से रिवाइज होगा, क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में उतने अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे सब यानी कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे पहले करो। यानी कि भाई आपको पता है कि देखो हर सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, मैं बताती हूँ बेटा बायोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। जब चीज बताई जा रही है इंपॉर्टेंट है, वो टीचर पागल नहीं है, वो पिछले कई सालों से बच्चों को पढ़ा रहा है, उसको पता है क्या इंपॉर्टेंट है। जो इस पे टीचर जोर दे रहा है इसको पढ़ो, उसको सबसे पहले पढ़ लो, क्योंकि बोर्ड के लिए वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा वो पढ़नी है। अब नवंबर दिसंबर में वो चीजें आपको पढ़नी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उनको पढ़ना है, फिर जो बचता है फिर आपको उसको पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ज्यादा। यानी कि अगर मैं बात करूं बोर्ड की, तो भाई बोर्ड में आपको जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में मिल सकता है, इसलिए, ठीक है। आगे की बात करते हैं, लिख कर प्रैक्टिस करो। बच्चे बहुत आलस कर जाते हैं कि भैया मैम कौन लिख के प्रैक्टिस करे। बेटा एक क्वेश्चन याद कर लिया, फॉर एग्जांपल कोई भी आपने क्वेश्चन याद कर, उसको लिख के देखो, क्या आप लिख पा रहे हो उसको, क्या वर्ड्स तो गलत नहीं करे, क्या भूल रहे हो। जहां भी आप भूल के समझ जाओ कि आप एग्जाम में भी भूल जाओगे। इससे आपको पता लग जाएगा कि आप एग्जाम में किस हद तक किन चीजों को लिख सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट में जितना ज्यादा हो सके लिख कर करो, स्पीड बढ़ेगी, बोर्ड के 3 घंटे जो मिलेंगे उसमें तुम पेपर को कर पाओगे। एंड लास्ट चीज, सेल्फ नोट्स। भैया ये बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, एक दूसरे से नोट्स मांगते हैं, भैया तू नोट्स दे, तू नोट्स। अरे वो उसने नोट्स बनाए, तू क्यों मांग रहा है उससे? तो खुद के नोट्स बना, शॉर्ट में नोट्स बना, डिटेल में नोट्स बना जब भी जैसे भी बना रहा है, छोटे बना बड़े बना, नोट्स बना ले भैया, जैसे बन रहे हैं वैसे बना ले, ठीक है। लेकिन किसी से मांग मत, क्यों? क्योंकि वो उसने अपनी लैंग्वेज बनाया, वो उसको समझ आएंगे। कहीं गलती होगी तो वो उसको पता होगी, तुम्हें पता नहीं होगी, ठीक है। तो नोट्स हमेशा खुद के जरूर बनाए, टॉपिक को पढ़ के आपको एग्जाम टाइम पे रिविजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी बस फॉलो कर लो, 2 महीने इंपॉर्टेंट को पहले पढ़ना स्टार्ट करो, सभी सब्जेक्ट को डेली टाइम दे दो, फोकस के साथ पढ़ाई कर लो, एंड साथ साथ लिख कर प्रैक्टिस कर लो, हर चीज का सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि मैम आप ही शेड्यूल बना के दे दो, तो जुड़ जाओ यार हमारे साथ, हमारे बैच में, जहां पर आपका बिल्कुल आज आखिरी दिन है, 31 अक्टूबर गाइज, आज बिल्कुल लास्ट डे है। यानी कि यहां पर आप सिर्फ 10th के बैच को ले सकते हैं 499 में। मैं बता देती हूँ एक बार आपको मिलेगा क्या क्या। देखो आपको यहाँ पे सबसे पहले रिवीजन बैच में मैंने बता दिया है, डिटेल में पढ़ाएंगे, राइट।
सेकेंड चीज, यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, डिटेल वाले भी नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड आपको टीचर्स जो क्लास में पढ़ाते हैं चीजों को, फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक बहुत बड़ा है, उस टॉपिक को शॉर्ट में टीचर समझाते हैं, यानी कि शॉर्ट नोट्स भी कहीं ना कहीं आपको टीचर स्लाइड्स पे मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो आपको जनवरी में रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वैसे ही करने जरूरी है, क्यों? क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, वो आपको यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सैंपल पेपर हर स्टेट बोर्ड वाइज, बोर्ड के एग्जाम से पहले अगर बोर्ड के पेपर की तैयारी कर लोगे तो धमाल मच जाता है ना। तो यहां पर अगर आप सोचो इस बैच में जुड़ जाते हो, क्या क्या मिल रहा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर, डिटेल में लेक्चर, प्लस रिवीजन बैच मिल रहा है आपको, यानी कि जो आने वाले बैचेस होंगे, प्लस साथ ही साथ और बात अगर मैं करूं, आपको नोट्स मिल रहे हैं, टीचर स्लाइड्स मिल रही है, इतना सारा कुछ मिल रहा है सिर्फ 499 में, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम तक की टेंशन खत्म है। तो बिना सोचे समझे बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्लास होनी है, ऑन टाइम क्लास में आ जाओ, तुम्हें पता है कि भैया क्लास होनी ही होनी है, सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। कुछ नहीं करना है, बस बैच में जुड़ना है। 0124715825 पर कॉल लगाओ, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर से मैसेज कर सकते हो, या फिर गूगल फॉर्म का जो लिंक है उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हो, ठीक है। हमारा काम सिर्फ बेटा बताने का होता है, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन किस डायरेक्शन में करनी है, किस तरीके से करनी है, वो हम बताते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस सेशन को करते हैं एंड अब आपके ऊपर है आपको कैसे पढ़ना है। टॉप करना तो सीरियस हो जाओगे, नहीं करना तो नहीं होगे, ठीक है। बाकी अच्छे से सब चल रहा है, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है अभी, लेकिन जिन बच्चों की नहीं चल रही है प्लीज़ पढ़ो। एंड जो टीचर्स जैसे कि लाइक अगर जो मैं कुछ बता रही हूँ तो ध्यान से सुनो, एंड इस स्ट्रैटेजी को क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। इतना करके देखो, गारंटी मेरी, आपको खुद भी अपने अंदर चेंज नजर आएगा, आपको खुद लगेगा ये चीज़ें आ गई हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एक न्यू सेशन में या आपकी क्लास में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।